नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं उन्हें ध्यान देकर पढ़ें। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। दूसरा क्वेश्चन देखें, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। अमेजन अपवाह तंत्र के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वायुमंडल में किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात में है। अगला सवाल, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। ठीक है। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति साइबेरिया, नॉर्वे, कनाडा, ग्रीनलैंड, यहाँ के टुंड्रा क्षेत्रों में अत्यधिक शीत जलवायु में पाई जाती है। और ये जो एस्किमो जनजाति है वो सील मछली का शिकार करती है और उसके लिए हार्पून हथियार का प्रयोग करती है। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में एक हीरो की खान है। तो विश्व में सर्वाधिक हीरो की उत्पादन करने वाली खान है ये। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71% भाग पे। और 29% भाग पे स्थल या भूभाग है। अगला सवाल देखिए, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? वर्तमान समय में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले इन परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलज्ञ की बैठक हुई उसमें प्लेटो या यम को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या केवल 8 रह गई। नेक्स्ट सवाल, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? इन्हें ग्रह कहा जाता है, प्लेनेट कहा जाता है। इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। किसी भी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे भाई। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध या मरकरी। ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है वो दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। इसके अलावा पृथ्वी जैसे बाकी के जो 6 ग्रह हैं वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट सवाल, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? यह मंगल ग्रह पर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। और ये हमारा जो सौरमंडल है इसका सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है निक्स ओलंपिया। अगला सवाल, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह। बुध सूर्य के सबसे निकट है, जबकि वरुण सूर्य से सबसे दूर है। ठीक है। अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो बुध ग्रह है इसकी कक्षीय चाल सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। और वरुण सबसे ज्यादा समय लेता है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जो दयाराम साहनी थे, उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ध्यान रखना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट सवाल, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था भाई? सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। अगला सवाल, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। और उसके अनुसार जो अंग्रेजों की मुख्य नीति थी वो यही थी कि फूट डालो और राज करो, या फूट डालो और शासन करो। तो ध्यान रखना, यह नीति अंग्रेजों के द्वारा 1858 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, अकबरनामा किसने लिखी थी भाई? जो अकबरनामा पुस्तक है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी भाई। नेक्स्ट सवाल, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी
अफगानिस्तान में गजनीस्तान का शासक था भाई, या गौर प्रदेश का शासक था? आप ध्यान रखना, बहुत गजब का सवाल है। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? सैयद अहमद खान, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई भाई, या अलीगढ़ एंग्लो इंडियन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट सवाल, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी भाई? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। आप ध्यान रखना, पानीपत जो युद्ध का मैदान है वो भारत के हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट सवाल, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी भाई? छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। बहुत गजब का सवाल है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था भाई? जो महाराणा प्रताप थे या जो मेवाड़ केसरी थे, उनके घोड़े का नाम चेतक था। और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बहुत गजब का सवाल है ये भी। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, सीप किला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो सीप किला या सिर्फ किला दर्रा है, यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आप ध्यान रखना दोस्तों, इसी सीप किले दर्रे से जो सतलज नदी है वो भारत में बहती है या भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट सवाल, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात 255 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी पर है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और वर्तमान में इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा राजस्थान से प्रवेश करती है, मिजोरम से बाहर निकलती है, त्रिपुरा में सबसे कम विस्तार है और मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत है? छत्तीसगढ़ में है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? ये कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में आता है, संगमरमर या मार्बल। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टियों के अध्ययन को दोस्तों पेडोलॉजी कहा जाता है। आप ध्यान रखना, मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। अरावली के विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित होता है? मालवा का पठार। कह रहा है कि जो अरावली पर्वतमाला है और जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इन दोनों के बीच में जो पठार है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मालवा का पठार। और मालवा का पठार वर्तमान समय में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला देखिए, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? जो मैगलन जल संधि है वो प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच में है भाई। ध्यान रखना, प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच में है मैगलन जल संधि। मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीटेरियोलॉजी। गजब का सवाल है। मीटेरियोलॉजी क्या है? मौसम के विज्ञान या मौसम की दशाओं का अध्ययन। अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। बहुत गजब का सवाल है। नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी। नेक्स्ट सवाल, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 310 के होता है भाई। ध्यान रखना, 310 के हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सौर विकिरण का मापन किसमें किया जाता है भाई? सूर्य की किरणों को मापने वाला जो यंत्र होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पायरोमीटर। ध्यान रखना, बहुत गजब का सवाल है। पायरोमीटर के द्वारा सौर विकिरण का मापन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था भाई? मिसाइल प्रेक्षापात्र को इनोवेंस करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था वर्नर वॉन ब्रॉन। ध्यान रखना, वर्नर वॉन ब्रॉन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम मिसाइल बनाई थी भाई। नेक्स्ट सवाल, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई है? ये जो क्यूरी है यह रेडियोधर्मिता की इकाई है। ध्यान रखना, क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। अगला सवाल देखिए, आर्द्रता को किस में मापा जाता है भाई? आर्द्रता है ये, तो आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। ध्यान रखना, हाइग्रोमीटर में आर्द्रता को मापा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो पादप कोशिका की जो भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है भाई। अगला सवाल, अफीम के कौन से हिस्से में मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? कह रहा है कि जो अफीम है, एक तो अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है भाई? तो अफीम एक तो पौधे का जो फल होता है उससे प्राप्त की जाती है। और अफीम कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त की जाती है? उसका जो फल का आवरण होता है, फल होता है, उसी से मॉर्फिन प्राप्त की जाती है। कार्य की इकाई क्या होती है भाई? कार्य की इकाई होती है जूल। ध्यान रखना आप। और आपसे पूछ लिया जाए प्रकत्व
इंडुकेटेंस का मात्रक क्या है? हेनरी। प्रकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। अगला सवाल देखिए आप, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कंप्यूटर बनाया? उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। और आपसे पूछ ले जाए कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इस कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक। ध्यान रखना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया और इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का मतलब है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा शॉर्ट नाम है सीपीयू। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट, ये जो 1 KB होता है इसमें कितने बाइट होते हैं भाई? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो ध्यान रखना, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाती है। पूछ लिया जाए 1 MB, 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 KB। नेक्स्ट सवाल, इंटरनेट के पते में जो पद दिया हुआ होता है HTTP, जो HTTP दिया हुआ होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम है। दोबारा सुन लीजिए, इंटरनेट के पते में जो HTTP लिखा हुआ होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सवाल, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है भाई? सीपीयू में एक तो होता है कंट्रोल, एक होता है मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तीसरा होता है अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट देखिए, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।